जगा लो, होगा दूर अंधेरा। शिव का कर लो ध्यान, आ रहा पावन पुण्य सवेरा। तुम हो कौन, कहाँ से आए, अपने आप को जानो। राजयोग के द्वारा अपना परम पिता पहचानो। इसी राजपथ पर चलकर तुम पालो अपना बसेरा। तुम हो आत्मा तन से न्यारे, परमात्मा को प्यारे। दिव्य गुणों को धारण करके योगी बनो दुलारे। ज्योति बिंदु ही तोड़ेगा ये माया मोह का घेरा। अंतर मन में ज्योति जगा लो, होगा दूर अंधेरा। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा की 27 दिसंबर की साकार मुरली है। बाबा ने आज विशेष ज्ञान के आधार से हम आत्माओं को नशे की बात भी सुनाई है कि 5000 वर्ष में यही एक समय होता है कि जब बाबा स्वयं आकर के हम आत्माओं का तीसरा नेत्र खोलते हैं और उस ज्ञान के आधार से हम आत्मा कितना श्रेष्ठ पद को प्राप्त कर लेती है, जो मनुष्य से देवता बन जाते हैं। तो ऐसे ऊंचे और श्रेष्ठ पढ़ाई बाबा यही संगम युग पर हमें पढ़ाते हैं। तो इस पढ़ाई को कितना ध्यान से हमें पढ़ना चाहिए और कितना अटेंशन दे करके उस बात को धारण करना चाहिए ताकि हम मनुष्य से देवता बन सके। क्योंकि सुनने से
धारणा की बात नहीं होती है, लेकिन सुनने के बाद उसका चिंतन करना, और चिंतन के बाद जब उसको स्वरूप में लाते हैं तब हम मनुष्य से देवता पद को प्राप्त कर लेते हैं, क्योंकि मेन बात धारणा की होती है। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि मीठे बच्चे, तुम्हें अभी ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है। तुम जानते हो हर 5000 वर्ष बाद भोलानाथ बाप द्वारा हम यह ज्ञान सुनकर मनुष्य से देवता बनते हैं। प्रश्न है, ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? ज्ञान की धारणा न होने का मुख्य कारण क्या है? बाबा रोज सुनाते हैं, लेकिन वो बात बुद्धि में नहीं धारण होती है। तो बाबा कहते हैं उसका मुख्य कारण क्या? बुद्धि इधर उधर भटकती है। बाबा ने कहा साफ बुद्धि नहीं है, स्वच्छ बुद्धि नहीं है। बाबा ने कहा कि बुद्धि भटकती है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, एक के साथ पूरा योग नहीं है, देही अभिमानी नहीं बने हैं, इसलिए धारणा नहीं होती है। बाबा कहते, बच्चे फैमिलियरिटी में नहीं आओ, फैमिलियरिटी में नहीं आओ। एक दो के नाम रूप में, एक दो के नाम रूप को मत याद करो। एक बाप, दूसरा न कोई, यह पाठ पक्का कर लो। दूसरों के पिछाड़ी न पड़ो। बाप से राय लेते रहो, इससे तुम दुख से लिबरेट हो जाएंगे। धारणा भी अच्छी होगी। आज का गीत है, भोलेनाथ से निराला कोई और नहीं। ओम शांति। भोलानाथ है देने वाला। भोलानाथ शिव बाबा को कहते ही है। भोलानाथ होकर गया है और बरोबर बिगड़ी बनाकर गया है। तो आदि मध्य अंत का राज बताकर गया है। इसलिए भगत गाते हैं, तुम बच्चे जानते हो जिस भोलानाथ का गायन है, जो बिगड़ी को बनाने वाला है, वह हमारे सम्मुख बैठा है। भगत भगवान को याद करते हैं, उनकी महिमा गाते हैं और बाप अपना पाठ बजा रहे हैं। देखो, भगत भगवान की महिमा गाते और बाबा अपना अभी पाठ बजा रहा है। तो बाप ने ही आकर अपना परिचय दिया है बच्चों को।
बच्चों की बुद्धि में बैठा है कि बाबा जो समझाते हैं वह बरोबर कल्प कल्प समझाते हैं। कल्प कल्प आकर पतित दुनिया को पावन दुनिया बनाते हैं, अभी बना रहे हैं। बहुतों को अभी पता पड़ा है, अभी बहुत है जिन्हों को पता ही नहीं है। वर्षा लेने वाले होंगे तो कल पहले माफिक आकर वर्षा लेंगे, लेकिन हमें अपना कर्तव्य ज़रूर करना है। बाप का संदेश पहुंचाना, हर आत्मा तक बाप का मैसेज पहुंचे। फिर जो आत्माएं कल पहले आई होंगी और बाप से वर्षा लिया होगा तो वो ज़रूर आएगी। तुमको पहले थोड़ी ये मालूम था कि बाबा आकर वर्षा देंगे, अभी मालूम पड़ा है। बरोबर भक्तों का रक्षक है, आदि मध्य अंत का ज्ञान सुनाते हैं। उनको ज्ञान का सागर कहा जाता है। दिल से लगता है बरोबर यह वही है जो भारत में आकर जन्म लेते हैं। केवल ये दिमाग की बात नहीं है, लेकिन ज्ञान से तो समझा, लेकिन अभी ये दिल भी, भावना से भी हम कह सकते हैं कि अभी बाप संसार में धरा पर आ चुका है और आकर के अपना कर्तव्य कर रहा है। इनका अलौकिक जन्म गायब हुआ है। भारतवासियों को आकर पतित से पावन बनाते हैं। पतित मनुष्य जो बुलाते हैं वह जरूर समझते होंगे हम पावन थे, अब पतित बने हैं, फिर पावन बनना है। अभी बाप द्वारा तीसरा नेत्र मिलने से तुमने यह सब कुछ समझा है। तुम बच्चों का सारा दिन क्या होना चाहिए? सारे दिन की बात है, कुछ समय के लिए बाबा नहीं कहते 1 घंटा 2 घंटा, लेकिन बाबा कहते सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहेगा। सतयुग में पावन कौन थे? बरोबर देवी देवता ही थे। उस समय और कोई धर्म नहीं था। देवताओं के चित्र भी है और कोई नाम नहीं लेंगे, ऐसे नहीं कहेंगे चित्र है। श्री लक्ष्मी देवी, श्री नारायण देवता, अभी वह नहीं है। जब वह थे तो और कोई धर्म नहीं था। तुम बच्चों की बुद्धि में है कि बाबा हमको सत्य कथा सुनाते हैं, और वो भी कौन सी कथा? जो आज बाबा ने कहा तीसरा नेत्र बाबा देते, तो जो भक्ति मार्ग में कहते तिजरी की कथा सुनाई थी, तो अभी वो कथा बाबा सुना रहे, सत्य कथा जो सत्य नारायण बनाने वाली है। तो लोग कहते हैं यह ज्ञान तो हमने सुना नहीं है, क्योंकि उनको ड्रामा के राज का तो पता ही नहीं है। तुम कहेंगे यह तो कल्प कल्प तुम सुनते आए हो, क्या 5000 वर्ष पहले नहीं सुनाया था? फिर यह क्यों कहते हो आगे कभी सुना नहीं है? कल पहले जिसने सुनाया था उस द्वारा तुम अभी सुन रहे हो। अच्छी रीति समझाना चाहिए। तुमने तो 5000 वर्ष पहले भी यह ज्ञान सुना था। देवताओं को 5000 वर्ष हुए हैं। उन्हों को मनुष्य से देवता किसने बनाया? अभी भी वही बाप फिर से बनाएगा। जिसने बनाया था वही बाप अभी आया है जो फिर से बनाएगा। तो 5000 वर्ष बाद फिर से बाप को आना पड़ता है। रावण द्वारा पतित बने हुए को पावन बनाते हैं। हिस्ट्री ज्योग्राफी मस्ट रिपीट। यह भी समझ में आता है कि हिस्ट्री रिपीट होती है। सतयुग के बाद त्रेता, ये चक्र लगाते हैं। अभी कलयुग का अंत है। एक तरफ विनाश ज्वाला खड़ी है, दूसरी तरफ बाबा यहाँ आए हैं। दो समय चल रहा है, विनाश का भी और स्थापना का भी। तो नई दुनिया स्थापन करने अर्थ क्यों आए हैं?
तो पहले बाबा ने कहा कि वो मैं मनुष्य से देवता बनाने के लिए आया हूँ, अपना कर्तव्य करने, मनुष्य नई दुनिया को स्थापन करने अर्थ आया हूँ। यह वही महाभारत लड़ाई है। समझते हैं इससे विनाश हो जाएगा मनुष्यों की दुनिया का। यह सबको समझ में आता है। पुरानी दुनिया का विनाश देखने में आता है। यह महाभारत लड़ाई 5000 वर्ष पहले भी लगी थी। कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है, क्योंकि शास्त्रों में तो हर युग की आयु लाखों वर्ष दिखाइए। तो बाबा कहते कोई लाखों वर्ष की बात नहीं है। यह भारत ही स्वर्ग था, इन देवताओं का राज्य था। यह सतयुग के मालिक थे। चित्रों पर भी अच्छी रीति समझाना पड़ता है। इसीलिए ही यह लक्ष्मी नारायण आदि के चित्र बनाए हैं। यूँ लक्ष्मी नारायण के चित्र तो भारत में ढेर है, फिर हम बनाते हैं क्यों? हम अर्थ सहित बनाते हैं। बाबा ने जो भी चित्र बनवाए हैं वो सारा अर्थ सहित है, उसमें बड़ा यथार्थ अर्थ समाया हुआ है। तो इनमें पूरा ज्ञान है। मनुष्य तो मूंझे हुए हैं, इसलिए समझाया जाता है कि सतयुग में इन्हों का राज्य था। बहुत थोड़े मनुष्य थे जो होकर गए हैं, वही फिर पुनर्जन्म ले पावन से पतित बनेंगे। ये दुनिया ही तमो प्रधान है, फिर पावन बनना है। समझानी तो बहुत सहज है। पूरा चक्र कैसे फिरता है न, दिन से रात और रात से फिर दिन होता है। मनुष्य आत्मा ही पावन बनती है, फिर पतित बनती है, फिर परमात्मा आकर शिव बाबा आकर पावन बनाते हैं। तो बाबा कहते चक्र का राज समझाना तो बड़ा सहज है। बाप कहते हैं मैं तुमको 5000 वर्ष पहले की कहानी सुनाता हूँ। लॉन्ग लॉन्ग एगो, है ना, कोई भी कहानी जब सुनाते तो इससे शुरुआत करते हैं। तो यहाँ इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था, अथवा क्राइस्ट से 3000 वर्ष पहले सतयुग था। हेवनली गॉड फादर ने हेवन स्थापन किया था। भारत को कहते भी है प्राचीन देश है। इसमें गॉडेज राज्य करते थे। गॉड कृष्ण, गॉडेज राधे कहते हैं। राधे कृष्ण लक्ष्मी नारायण सतयुग में थे। फिर राम सीता त्रेता में 5000 वर्ष का हिसाब किताब क्लियर है। जब उन्हों का राज्य था तो बाकी सब आत्माएं मुक्ति धाम में थी। जब देव आत्माएं नीचे थी तो फिर बाकी सारी आत्माएं ऊपर थी मुक्ति धाम में। आत्मा तो अविनाशी है, आत्मा का कभी विनाश नहीं होता। ड्रामा भी अविनाशी है। आत्मा को 84 जन्मों का अविनाशी पाठ मिला हुआ है। इतनी छोटी सी आत्मा में सारा पाठ भरा हुआ है कितनी छोटी बिंदी। बाबा कहते वो खसखस के भी से भी छोटी है। तो बाबा कहते यह कितनी वंडरफुल बात है। इसको ही कुदरत कहा जाता है। इतनी छोटी बिंदी, कितना 84 जन्मों का पाठ, 5000 वर्ष का पाठ उसमें भरा हुआ है। वह भी अविनाशी, जो रिपीट जरूर करना है। यह बड़े ते बड़ी कुदरत है। परमात्मा भी बिंदी, आत्मा भी बिंदी, परंतु परमात्मा सुप्रीम है। आत्माएं तो सब एक जैसी नहीं है, नंबरवार है। पहले सुप्रीम शिव बाबा, फिर कहेंगे उसके बाद कौन, फिर कहेंगे लक्ष्मी नारायण। ब्रह्मा सरस्वती को सुप्रीम नहीं कहेंगे। संपूर्ण तो लक्ष्मी नारायण है। फिर नंबरवार 1-2 के पिछाड़ी आते हैं। मुख्य गायन है देवताओं का। तो सबसे सुप्रीम आत्मा शिव बाबा की है। फिर सूक्ष्म वतन में ब्रह्मा, विष्णु, शंकर, फिर लक्ष्मी नारायण,
राम सीता सब नंबरवार है। नाटक में भी एक्टर नंबरवार होते हैं। सारे एक्टर एक साथ स्टेज पर नहीं आते ना, तो सब एक जैसे नहीं होते हैं। कहेंगे इनकी आत्मा सुप्रीम एक्टर है, यह पाई पैसे का एक्टर है। सबसे फर्स्ट क्लास क्रिएटर डायरेक्टर कौन है? शिव बाबा। तो ड्रामा कैसा बनाएगा? परफेक्ट है ना। तो बाबा करण करावनहार एक ही परमपिता परमात्मा है। अब तुमको सारे ड्रामा का पता पड़ा है। यह है बेहद का ड्रामा। नटशेल में तुमको बताया जाता है। जाड़ का यह देवी देवता धर्म है फाउंडेशन। फिर उनसे टालिया इस्लामी, बौद्धी, क्रिश्चियन निकले हैं। यह फ्लावर वास होगा। जाड़ शोभता है ना, जब एक जैसे फ्लावर नहीं होते, फ्लावर वास में वैरायटी फ्लावर वास होती है, तो फ्लावर्स तो वास इतना शुभ सुंदर लगता है। तो बहुत वैरायटी धर्मों का ही जाड़ है। बाकी एक एक धर्म के पत्ते बैठ गिनती करो तो कितने होंगे? इस्लामी, बौद्धी सबके मठ पंथ गिने जाते हैं। शिव भोलानाथ यह ज्ञान सुनाते हैं। बाकी कोई डमरू आदि बजाने की बात नहीं है। कहते शंकर जी का ये डमरू बजा तो अगम निगम के भेद खुले। तो बाबा कहते ऐसे कोई स्थूल डमरू तो नहीं बजा होगा ना। शास्त्रों में जो आया सो लिख दिया है। वास्तव में ज्ञान की डमरू, इनको शंख ध्वनि भी कहा जाता है। शंख ध्वनि मुख से की जाती है। यह है ज्ञान की मुरली। ड्रामा के आदि मध्य अंत का राज बैठ सुनाते हैं। आत्मा बिंदी मिसल है जिसमें सारा पाठ नूंदा हुआ है। ये जो ज्ञान का डमरू बजाया तो ये राज खुला। वह क्रिएटर है, वो एक्ट भी करते हैं। अच्छा पार्ट वह लेते हैं। नंबरवार तो होते हैं ना। यह है ही एक बाप क्रिएटर और सब पुनर्जन्म में आने वाले हैं। यह कभी पुनर्जन्म नहीं लेते हैं। इनका अलौकिक जन्म है। तुम जानते हो कैसे आकर प्रवेश करती है। दूसरी आत्माएं भी प्रवेश करती है ना। समझो किसी की स्त्री की आत्मा आती है, बोल सकेगी कि मैं सुखी हूँ, बाकी उनके शरीर को बाकी नहीं पहन सकेंगे क्योंकि शरीर तो दूसरा है ना। और कोई शरीर में आत्मा प्रवेश करेगी तो उसी शरीर से वो आत्मा बोलेगी। तो बाबा कहते कि बाकी तो नहीं पहन सकते क्योंकि शरीर दूसरा है, आत्मा भी दूसरी बोल रही है। भावना है कि यह हमारे स्त्री की आत्मा है, इनको बुलाया गया है। ऐसे बहुतों को बुलाते हैं। अभी तमोगुणी हो गई है इसलिए एक्यूरेट बताते नहीं हैं। आत्मा क्या चीज़ है, कैसे आती जाती है, यह ड्रामा में पहले से ही नोंद है। कई आत्माएं बहुत सारे संकल्प चलाती ना, तो बाबा कहते सारी ड्रामा में नोंद है, आती है, अपना हिसाब किताब अनुसार प्रवेश करती है, फिर अपना कार्य करके फिर चली जाती है। ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए बाबा, पुकार के बच्चे आओ। आवाज से परे, मधुर साज से भरे, अंदाज में बुलाए
कितना सुंदर लहराए निरंतर आनंदित अंतर। मौजों की मौज लेने का है समय, वो प्रेम डोर से खींचे वहाँ। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। राहें देखे बाबा बाहें खोले, दिल से सुन ले मृदुल स्वर में वो बोले। कुर्बान करके आओ पुराना जान, सुन प्यार से पुकारे वो शिव क्षमा। जी भर निहार के लिए पंख प्यार के हम उड़ चले। आवाज से परे मधुर साज से भरे अंदाज में बुलाए बाबा पुकार के बच्चिया। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। सितारों से दूर सितारों का जहां, रहता परम सितारा बेहद सुकून वहाँ। बच्चिया 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 बच्चिया। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान, ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ओ आया है मन यहाँ भर के उड़ान है। जादू की नगरी तेरा आसमान। ये चमकीली दुनिया अनोखा जहान है। जादू की नगरी तेरा आसमान।
बाबा कहते ऐसे नहीं कि आत्मा निकल कर यहाँ आती है, वह मर जाती है। नहीं, बाप कहते हैं यह मनोकामना पूर्ण करने के लिए साक्षात्कार कराता हूँ जो ड्रामा में नोंद है सो होता है। सेकंड पास हुआ ड्रामा में नोंद है। यह बेहद का नाटक है। बाप बिंदी है। बिंदी को भोलानाथ कहते हैं। कितना वंडर है। बाप भी कहते हैं मुझ बिंदी में कितना पाठ है। यह बातें नई कोई की बुद्धि में बैठ न सके। पुरानों से भी कितनों की समझ में नहीं आता है तो किसी को समझाने में मूंझते हैं। जैसे रेडियो में कोई बात करने में मूंझते हैं। इसमें मुरली बड़ी फुर्ती से चलानी है, वह पढ़कर सुनाते हैं और यह है ओरली। तो बाबा भी सब कुछ ओरली सुनाते हैं। तुम्हारी बुद्धि में धारणा हो रही है। कल पहले भी तुमने धारणा कर बहुतों को सुनाया है। फिर वह ज्ञान खत्म हो गया। अब फिर रिपीट होना है। यह ज्ञान कोई साधु संत आदि की बुद्धि में नहीं है। वह परमात्मा को नहीं जानते। वह कह देते हैं आत्मा परमात्मा में मिल जाएंगी। अगर ये आत्मा शरीर से निकले फिर परमात्मा में लीन हो जाएंगी। मिलेगी फिर कैसे? अभी तुम्हारी आत्मा जानती है कि हमारा बाप आया है, हमको नॉलेज दे रहा है, हम फिर बाबा के साथ घर जाएंगे। ये तुम बच्चों को रूहानी नशा है। क्या है ये? नशा है कि कौन हमें साथ ले जाने वाला है घर। यह तुम्हारा प्रवृत्ति मार्ग। सब कुछ करते हुए ये स्मृति सदा बनी रहे। बहुत तुमको कहते हैं कि तुम तो कुमार अथवा कुमारी हो, तुमको विकारों का अनुभव ही नहीं। हम तो विकारी गृहस्थ में रहने वाले हैं। तुम हमको यह ज्ञान कैसे दे सकते हो? हम हैं युगल, हमको बैचलर कैसे समझा सकेगा? हमको तो युगल समझाए जो अनुभवी हो, विकार में गया हुआ हो, वही हमको समझा सकता है कि हमने ऐसे जीत पाई। तो ऐसे ऐसे बाबा के पास पत्र आते हैं। बात तो ठीक है। अब ऐसे अनुभवी से पत्र लिखाना चाहिए जिसने बल शादी की हो परंतु पवित्र हो। कोई को बाल बच्चे थे फिर पवित्र बने हैं। ऐसे ऐसे हमको समझाए। ज्ञान तो बहुत अच्छा है परंतु कोई तीखा समझाने वाला नहीं है तो मैं मूंझ जाता हूँ। बहुत बातें सामने आती है तो अनुभवी समझाने वाले हो। अब पत्रों द्वारा तो किसी को इतना समझा नहीं सकते। सम्मुख आकर मिले तो बाबा भी समझाए। ऐसे ऐसे बहुत युगल हैं जो अपना अनुभव सुना सकते हैं कि हम ऐसे प्रवृत्ति में रह श्रीमत का पूरा पूरा पालन कर रहे हैं। खान पान की भी पूरी परहेज रखते हैं। कोई समझाने वाला ठीक नहीं है तो मूंझ पड़ते हैं। सर्विस के लिए बुद्धि चलनी चाहिए। देही अभिमानी भी बनना है। कोई भी फैमिलियरिटी में नहीं आना चाहिए। मेहनत लगती है, माया घड़ी घड़ी फंसा लेती है। कर्मातीत अवस्था अभी हो नहीं सकती। बहुत एक दो के नाम रूप में फंस पड़ते हैं। फिर बाबा को लिखते भी नहीं कि बाबा यह तूफान आते हैं। सच नहीं बताते हैं। बाबा को लिखे तो बाबा युक्ति भी बताए। कोई सच लिखते हैं। शिव बाबा तो सब कुछ जानते हैं। समझाते हैं अगर ऐसी कोई चलन चली
तो धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। अगर कोई ऐसी नाम रूप की बीमारी लगी और फिर बाबा को सच सच नहीं बताया तो फिर बाबा कहते धर्मराज द्वारा बहुत दंड भोगना पड़ेगा। सारा दिन ख्यालात चलते रहते हैं। सेंटर पर आती है, कहते फलानी बहुत अच्छा समझाती है, परंतु अंदर शैतानी भरी पड़ी होगी। यहाँ तो एक के साथ योग चाहिए। क्या हो, सबके साथ जरूर रहे, लेकिन बुद्धि का योग एक के साथ लगा हुआ हो। बाप के सिवाय दूसरा न कोई। क्यों दूसरे के पीछे पड़े? धारणा नहीं होती है तो जरूर कहाँ बुद्धि भटकती है। फिर राय भी नहीं पूछते हैं, डरते हैं। क्योंकि डर किसका होता है? भूलों का डर होता है, गलतियों का डर होता है। तो बाप कहते हैं माँ में कम याद करो, इस याद से ही तुम्हारे विकर्म विनाश होंगे, दुख से तुम लिबरेट हो जाएंगे। मुक्ति तो सब मांगते हैं, मुक्त होते ही दुखों से फिर सुख में आएंगे। जीवन मुक्ति सबके लिए है, परंतु पहले मुक्ति में जाकर फिर जीवन मुक्ति में आना है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। आज कौन सी बात धारण करेंगे? एक बाप दूसरा न कोई, ये पाठ पक्का करना है। बुद्धि कहाँ पर भी इधर उधर भटकानी नहीं है, नहीं तो ज्ञान की धारणा नहीं हो सकेंगी। अगर कोई नाम रूप में बुद्धि फंसी तो फिर धर्मराज द्वारा दंड मिलेगा और फैमिलियरिटी में नहीं आना है, देही अभिमानी बनना है। सारा दिन विचार सागर मंथन चलता रहे। पहले पॉइंट है बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है। बाप समान ज्ञान की शंख ध्वनि करनी है, सिर्फ पढ़कर के नहीं सुनाना है। धारणा करके फिर समझाना है। धारणा करके फिर समझाना है। दूसरी पॉइंट, खान पान की बहुत परहेज रखनी है। खान पान की बहुत परहेज रखनी है। श्रीमत का पालन कर, प्रवृत्ति में रहते। श्रीमत का पालन कर, प्रवृत्ति में रहते हुए कैसे पवित्र रहते हैं, यह अनुभव दूसरों को सुनाना है। वरदान है साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में, साधन व सेल्वेशन के प्रभाव में आने के बजाय प्रकृति को दासी बनाने वाले, विजयी भव। विस्तार है कभी भी योगी पुरुष व पुरुषोत्तम आत्माएं प्रकृति के प्रभाव में नहीं आ सकती। आप ब्राह्मण आत्माएं पुरुषोत्तम
और योगी आत्माएं हो। प्रकृति आप मालिकों की दासी है, इसलिए प्रकृति के कोई भी साधन व सल्वेशन आपको अपने प्रभाव में प्रभावित न कर ले। साधन साधना का आधार न हो, लेकिन साधना साधनों को आधार बनाए, तब गाएंगे प्रकृति जीत विजयी आत्मा। स्लोगन है, एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। एवर रेडी वह है जो हर घड़ी को अंतिम घड़ी समझकर चलते हैं। आज का स्वमान रहेगा, मैं आत्मा प्रकृति जीत हूँ। और चिंतन का पॉइंट रहेगा, पवित्रता के महत्व को समझकर औरों को कैसे पवित्र बनाने की प्रेरणा दे सके। ओम शांति।